अगर आप भी डायलिसिस कराते हैं हफ्ते में 2 बार या 3 बार बिल्कुल शिद्दत के साथ और अपने डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को बिल्कुल मेंटेन करके रखा हुआ है, तो बस एक सिंगल रिपोर्ट को देखकर इतना घबराने की जरूरत नहीं होती। मतलब मान लीजिए आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आपको पेट में भारीपन नहीं है, उल्टी नहीं होती, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होता, आप अच्छे से अपना घर का काम या बाहर का काम कर पाते हैं। सो उस केस में मान लीजिए कभी कभी आपने कुछ रिपोर्ट कराया, जैसे कि कुछ क्रिएटिनिन का रिपोर्ट आपने डायलिसिस के पहले कराया और थोड़ा मिड रेंज में आया, मतलब 6, 7, 8 या 9 भी आया, और अगर आपका वेट 65, 70 के आसपास है, तो ऑब्वियसली इतना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज क्रिएटिन कैन गेट अफेक्टेड बाई एज। आपके एज के हिसाब से, आपके जेंडर के हिसाब से, मतलब ऑब्वियसली मेल्स विल हैव ए मोर क्रिएटिनिन देन फीमेल्स। उसके बाद आप खान पान क्या खाते हैं, आपका मसल मास कितना है, आपका जो दवाइयां साथ में आप लेते हैं, उससे भी कहीं काफी हद तक अफेक्ट होती है। सो इनफैक्ट एक सिंगल फैसला या एक आपका ये बोलना कि डायलिसिस अच्छा से नहीं चल रहा है या डायलिसिस का शेड्यूल और बढ़ाओ, ये एक सिंगल क्रिएटिन के रिपोर्ट पर हम नहीं बोल सकते। बहुत सारी और चीजों को, आपके सिम्टम्स को, आपके वेलबींग को, आपकी न्यूट्रिशन को देखकर हम जज करते हैं। सो इसलिए हमें प्लीज इस बात को, एक सिंगल रिपोर्ट को देकर कभी आप इस कंक्लूजन पर मत आइए। इनफैक्ट डॉक्टर्स होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम पेशेंट्स को ट्रीट करें, हम रिपोर्ट्स को ट्रीट ना करें। सो इसलिए पेशेंट्स अगर अच्छे हैं, हमको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो एक सिंगल रिपोर्ट हमारे डिसीजंस को उतना अफेक्ट नहीं करना चाहिए। सो प्लीज अब घबराइए मत एंड अपने जो डॉक्टर हैं उनको कंसल्ट करके ही कोई फैसला लीजिए। थैंक यू वेरी मच। Please do not forget to subscribe to my channel and my YouTube channel as well, Your Kidney Doctor. Thank you very much.